नमस्कार दोस्तों। आज यहाँ बात करेंगे हम बीजेपी कांग्रेस। कांग्रेस 70 साल शासन करने के बाद जिन लोगों ने या जिन वोटर्स ने पहले कांग्रेस को अपनाया, जिन लोगों ने पहले कांग्रेस को अपनाया, वही लोग कांग्रेस से हटकर बीजेपी को क्यों अपना रहे हैं। यानी बार बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री क्यों बना रहे हैं, क्यों अपना रहे हैं मोदी जी को। भारत के वही लोग जिन्होंने पहले कांग्रेस को अपनाया था और 70 साल कांग्रेस को दिए हैं। क्या कांग्रेस का शासन बीजेपी से खराब था? क्या धर्म के ऊपर राजनीति चल रही है? क्या रोजगार के ऊपर राजनीति चल रही है? क्या वजह है 70 साल कांग्रेस के होने के बाद भी देश पर अब बीजेपी को अपनाया जा रहा है और बीजेपी शासन कर रही है देश पर? क्यों नकारा कांग्रेस को देश से, देश के लोगों ने? हम यह आपको बताएंगे बीजेपी को अपनाने की वजह और दोस्तों कांग्रेस को नकारने की वजह। क्यों नकारा गया 70 साल कांग्रेस के होने के बाद भी कांग्रेस को नकारा जा रहा है देश के लोगों के द्वारा। दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। कांग्रेस ने समय से पहले युवाओं को रोजगार दिया, समय से शिक्षा दी, अच्छी शिक्षा दी, देश विदेश से पहचान बनाई भारत की। जो जब हमारे पास कुछ नहीं था, जब कांग्रेस शासन था और कांग्रेस ने देश को सब कुछ ला कर दिया, चाहे वो किसी तरीके से ला कर दिया, फिर भी नकारा गया कांग्रेस को। क्या वजह थी? लोगों का मानना है कि कांग्रेस हमारे हिंदू धर्म की रक्षा नहीं कर पाई। जो हिंदू धरोहर थी पुराने जमाने की, प्राचीन काल की, उनको नष्ट हो चुकी है, परंतु कांग्रेस ने उनको उजागर नहीं करा। वही काम बीजेपी कर पाई। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, उन्होंने प्राचीन धरोहर को, जो हिंदू धरोहर थी, उनको शासन आने के बाद उनको उजागर किया और देश को समर्पित किया। देश के हिंदुओं का मानना है कि एक भारतीय उपमहाद्वीप एक यूरोप की तरह एक महाद्वीप था। यहाँ पर हिंदू निवास करते थे। 1947 में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, 1971-72 में बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, जहाँ पहले हिंदू निवास करते थे, परंतु वो मुस्लिमों को दे दिए गए। परंतु जो वहाँ पर हिंदू लोग रह गए थे, उन पर मुसलमान अत्याचार किया और वहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या जो थी वो भी निगेटिव में आ गई। यानी वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं। देश की बहुत सी धरोहर ऐसी थी जो हिंदुओं की थी, परंतु उन्होंने उन पर मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया। उसके बाद बीजेपी सत्ता में आई, बीजेपी ने उनको उजागर किया और देश को समर्पित किया। यानी मुस्लिमों से आजाद कराकर देश के हिंदुओं को समर्पित किया उन धरोहरों को। वही कांग्रेस मुस्लिमों को अपनाकर हिंदुओं को बांटकर जातिगत जनगणना की बात करती है। उधर दोस्तों बीजेपी हिंदुओं को एक करने की बात करती है। बीजेपी करती है कि सभी हिंदू एक होते, जाति बिरादरी मत बटो। कांग्रेस कहती है जातिगत जनगणना कराएंगे। उधर हिंदुओं ने यह मौका देखा कि कांग्रेस अब मुस्लिमों को अपना रही है और हिंदुओं को बांट रही है, तो देश के लोगों ने, देश के हिंदुओं ने कांग्रेस को नकारा और दोस्तों बीजेपी को अपनाया। आरएसएस और बीजेपी कहती है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुओं का स्थान, यानी हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है। यहाँ पर मुस्लिम क्या कर रहे हैं? जब पाकिस्तान मुस्लिमों को दे दिया, बांग्लादेश मुस्लिमों को दे दिया और वहां पर हिंदुओं की जनसंख्या थी, जो हिंदू वहां से भगा दिए गए, तो मुस्लिम देश में क्या कर रहे हैं? यह हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जो बीजेपी ने आश्वासन दिया है हिंदुओं से, देश की जनता से आश्वासन दिया कि हम हिंदू भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसी आधार को मानकर सारे हिंदुओं ने बीजेपी को अपनाया है और कांग्रेस को नकारा है। यही वजह है बीजेपी